चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर अपने नाज़रीन को दे रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब से कुछ देर कबल तकरीबन 12:30 बजे ये फैसला सुनाया गया था। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से इस्लामाबाद में फैसला सुनाया गया कि चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद तोशाखाना केस में और 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया। 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। और अब फारूक हबीब ये बता रहे हैं कि चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तैयारी गिरफ्तारी की पहले ही कर ली गई थी, इसलिए ये फौरी गिरफ्तारी अमल में आई है। चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। फारूक हबीब की जानिब से ये बताया जा रहा है। सना बुच्चा साहिबा हमारे साथ ही मौजूद हैं। सना बुच्चा साहिबा, जैसे आप कह रही थी कि गिरफ्तारी तो देनी पड़ेगी, अगर अपील में भी जाना है तो यही खबरें आ रही हैं। फारूक हबीब अपने सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर यह बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, जान अल्लाह को देनी है, लेकिन गिरफ्तारी तो पुलिस को देनी है और गिरफ्तारी पुलिस ने ले भी ली है। और मेरा ख्याल है ये एक खुशाइन बात है कि कम से कम जो हमें नजर आ रहे थे कि मुबर्रा हैं वो किसी भी आईनी दायरे से, कानूनी दायरे से और कोई भी जो शरीयत के हवाले से कोई भी बात की जाए तो इमरान खान साहब जो है चेयरमैन पीटीआई वो हर चीज से मुबर्रा थे। लेकिन अब लगता है कि शायद उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। इंसाफ का तकाजा तो यही होता है जी कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो तो आप पेश हों। और उसे बार बार कहते थे जी अगर चोरी नहीं की तो इंसाफ दे दो, चोरी नहीं की तो इंसाफ दे दो, तो रसीदें कटो तो वो रसीदें खुद दे दें, और वो अगर चोरी नहीं की थी तो पेश हो जाते हैं। लेकिन वही मैं बार बार कह रही हूँ, इसको इतना उलझाया गया, इस केस को, सिंपल ओपन एंड शट केस को इतना उलझाया गया और अल्हम्दुलिल्लाह इसको कितनी बहुत ही तैयारी के साथ उसको उलझाया गया और ऐसे उलझाया गया कि गुत्ती सुलझने में नहीं आ रही थी। कभी गुड टू सी यू था, कभी नॉट गुड टू सी यू था, कभी गुड बाय था, कभी हेलो था, कभी सब कुछ हो रहा था। आइन के वकील बार बार दलाइल दे रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस वक्त जो समाप्त जारी है आप सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मतलब ये कोई कानूनी दायरे कार में तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी। तो ये अब इन एनी केस इन्होंने जितने मर्जी अपने आप को बताने की कोशिश की हो, अब तो ये आ गए शिकंजे में। और शिकंजा भी ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेशन भी हो सकती है, लेकिन ये बात तो नहीं कही जा सकती कि बिल्कुल ये बेगुनाह है और अचानक से इनको एहसास हुआ कि इन्होंने घड़ी चोरी कर ली। ये इसको बता सकते हैं। देखिए, घड़ी सिर्फ यही के बेची नहीं गई, घड़ी को इधर से दुबई लेके जाया गया, दुबई से कैश रकम वापस आई, प्राइवेट जेट में गए। इसमें तो बहुत सारी चीजें और ऐसे पहलू हैं जिस पर अभी नजर नहीं डाली गई है। आपने एक बिल्कुल टैक्स एग्जेम्पशन की, आपने अपने आप को इस तरह से करा कि आपने एक घड़ी, इतनी बड़ी कीमती घड़ी और बमा उसकी कॉपी और पेन आप एक प्राइवेट जहाज में देखते हैं, उसका कैश रकम आपके पास वापस आती है, वो कैश रकम जमा होती है। और इसमें ये तो खान साहब के साथ तो और भी लोग शरीक हैं जिन्होंने इसका फायदा लिया, जिन्होंने इसकी रकम अपने पास रखी है। और इमरान खान साहब तो मुतासिर है ही इस पैसों से, लेकिन और भी मुतासिरीन है जो सामने आएंगे। इसमें बुशरा बीवी है, इसमें बुखारी है। और कल ये देखिए ना, बीबीसी के हार्ट टॉक प्रोग्राम में क्या कह रहे थे इमरान खान साहब, स्टीफन सैकर, आई हैव नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, आई हैव एब्सोल्युटली डन नथिंग। और मेरे पर तो ऐसी 200 मुकदमात बन गए, मेरी डबल सेंचुरी होने वाली है। तो आज वो कहाँ खड़े हैं? कल रात को वो कह रहे थे कि फासिस्ट हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा, फिर अपने अकाउंट से रात को यूट्यूब पर बैठ के कह रहे हैं कि मैं तो पीडीएम जमातों से भी कह रहा हूँ साथ बैठ गए। तो ये इतने दोगले आदमी है कि मुझे तो समझ नहीं आती इनकी कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है। इनको झूठ बोलने की इतनी आदत है कि इनके मुंह से सच सुना नहीं जाता। तो इन एनी केस मेरा ख्याल है सवाम को जो झूठ बेचा गया है, इतने साल इतना मंजन इनका बिका है झूठ पे, साजिश पे, अब मेरा ख्याल है थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सच को अपनी जगह बनाने में, लेकिन मेरा ख्याल है